ना इसे कुछ याद आ रहा है, ना कुछ याद दिलाने की जरूरत है। बेटा तू अपने दिमाग पे जोर मत डाल। चल चल मेरे साथ चल। नहीं माँ, मुझे क्यों ऐसा लगता है कि मैं इसे जानता हूँ? क्यों ऐसा लगता है माँ कि ये पायल की आवाज, ये लड़की को इसको कहीं देखा है, ये पायल की आवाज कहीं सुनी है, लेकिन कहाँ देखा है? हाँ याद आया मुझे, हमारे घर में ना एक नौकरानी थी, उसका नाम था कजरी। वो बिल्कुल इसी की तरह बदशक्ल थी। पूरा दिन घर में बेकार सी पायल पहन के ना ठमकती रहती थी। वही तुम्हें याद आ रही होगी। नहीं राजीव बाबू, झूठ बोल रही है। याद कीजिए, ये पायल का आवाज याद कीजिए। ये पायल याद आ रहा है आपको? ये पायल आप हमको दिए थे तोहफा में। याद कीजिए राजीव बाबू, वो हम ही थे। याद आया राजीव बाबू? ये सुनिए, हमारी तरफ देखिए, हमारी तरफ गौर से देखिए। देखिए वो हम ही थे, हम ही को दिए थे आप वो तोहफा। कोई याद करने की कोशिश कर रहे हैं। इस शक्ल वाली लड़की को ये तोहफा, ये सौगात मैं कैसे दे सकता हूँ? इट्स इम्पॉसिबल। माँ, मुझे ना चक्कर आ रहे हैं, मुझे आराम करना है। चलिए राजीव बाबू, आप चल कर अपना कमरा में आराम कीजिए। चलिए चलिए, हम ले चलते हैं आपको। चलिए। क्यों? चलिए। क्यों जाएगा तेरे कमरे में वो? हाँ चल बेटा चल, तू मेरे साथ चल। नहीं राजीव बाबू, कुछ क्षण के लिए रुक जाइए। आपको सब याद आ जाएगा राजीव बाबू। हमको पायल। कुछ तो बात है इस शक्ल में, अपनी ओर खींच रहा है मुझे इसका चेहरा। पर इस शक्ल को मैं कैसे चाह सकता हूँ, कैसे आकर्षित हो सकता हूँ? हाँ, आप हमारी ओर और हम आपकी ओर दिल से जुड़े हैं, मन से जुड़े हैं, आत्मा से जुड़े हैं। इस शक्ल से नहीं राजीव बाबू। मत जाइए। चल चल बेटा चल। नहीं राजीव बाबू, रुक जाइए। रुक जाइए राजीव बाबू, रुक जाइए। रुक जाइए राजीव बाबू। बातें तो बड़ी बड़ी कर रही थी, मना लूंगी, वापस लेके आ जाऊंगी, याद आ जाएगी, करके दिखा दूंगी। चला गया वो, दिखा दिया करके। अब राजीव नहीं, विराज है वो, जो हमारी जिंदगी से बहुत दूर जा चुका है अब। अरे छोड़िए मेरा हाथ मां। विराज, विराज बेटा सुन तो। बस मां बस, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब याद आ जाएगा। हाँ। सब। अरे दवा की खुराक भी तो रुक गई है ना तेरी। मेरा मतलब है एक्सीडेंट हुआ है, दिमाग पे चोट लगी है तेरे, ये सब उसी का नतीजा है बेटा। अरे क्या उसी का नतीजा है माँ? अरे इसकी वजह से तो याद आना चाहिए मुझे। कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। आराम से, धीरे बेटा धीरे। अरे क्या धीरे? धीरे धीरे, अरे धीरे 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 ना, ये सर फट रहा है मेरा। ये जो रहस्य है ना, पागल कर रहा है मुझे। कौन हूं मैं? कौन है वो लड़की? कुहू। उसके सवाल ना मुझे पागल करते माँ। उसने मुझे पूछा, विराज जी आपको पता है आपका सरनेम क्या है? मुझे मेरा सरनेम नहीं पता। अरे सरनेम क्या, बाप का नाम तक नहीं पता मुझे। तो बाप का नाम नहीं पता मुझे। मैं बिगड़ रही है, जल्दी से संभाला नहीं तो हाथ से निकल जाएगा सारा खेल। वो लड़की एक नौकरानी का नाम लिया था। क्या नाम था उस लड़की का? हाँ। क्या नाम था? बोलिए जल्दी। कजरी कजरी कजरी। कजरी। ये नाम की लड़की ना मुझे याद ही नहीं है। लेकिन जानती हैं आप क्या याद है मुझे? क्या? मुझे ये याद है कि कुहू को मैंने पायल की सौगात दी थी।
ये उस वक्त भी याद था मुझे, बस मैंने बोला नहीं वहां पे। अच्छे से याद है कि कुहू को मैंने पायल की सौगात दी थी। बेटा 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 बेटा, ये सब तुम्हारे मन का भ्रम है। वो लड़की तुम्हारे मन को भरमा रही है और ऊपर से दवा भी रुक गई है। दवा भी नहीं ली बेटा तूने। ये सब गुस्से का असर है। अरे क्या बार बार दवा 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 की रट लगा रही है आप? अरे सब कुछ बराबर याद है हमको कि यही माँ कि उस कुहू लड़की से मैं पहले भी मिला हूं। वो जो पायल की बात कर रही है ना, उस पायल की आवाज को मैंने सुना है। हो ना हो माँ, कुछ तो छुपा लिया मुझसे। आप छुपाइए कुछ मुझसे, बोलिए ना। कब तक छुपाए भोले बाबा कि हम भले उनको विराज कहते हैं, लेकिन मन से तो हम उनको राजी बाबू ही मानते हैं। काहे कि आप हमारे राजी बाबू हैं। एगो उम्मीद था कि हमारा पायल का आवाज उनके दिल में छुपा हुआ सारा याद को जगा देगा। हमारे और राजीव बाबू का प्यार उनके मन में जाग उठेगा। वो सारा याद लौट आएगा। वो सपना, वो वादा, वो पल, सब लौट आएगा। ये पायल की खनक उनके दिल के रास्ते से उनके दिमाग में बज उठेगी। पर ऐसा नहीं हुआ। हाँ ठीक है वो कुहू, उसकी शक्ल से ना फिलहाल घृणा हो रही है मुझे। लेकिन आप जानती हैं, उसने जब मुझे अपनी उंगलियों से छुआ ना, उसके स्पर्श से एक रोमांचक एहसास हुआ है मुझे। अच्छा लगा है मुझे, सुकून मिला है। जल्दी से दवा का इंतजाम करना होगा, इससे पहले कि सारी यादें वापस आ जाए इसकी। देखिए माँ, या तो आपके पास इन सारी चीजों का जवाब नहीं है, या तो फिर जवाब है लेकिन आप बताना नहीं चाहती मुझे। पागल हो रहा हूं, पागल हो रहा हूं। जवाब चाहिए मुझे, जवाब दो ना मुझे, जवाब दो ना, तो मुझे जवाब। हेलो, वो मेडिसिन कहाँ है? आ रही क्या मतलब होता है? यहाँ स्थिति गंभीर है और तुम्हारा आदमी अभी तक दवा लेके आया नहीं है। जल्दी भेजो। कौन है? कौन है? कौन है? हाँ, आ गई दवा। माने फिर से दवाई मंगवा रही है। फिर से कोनो खुरापाती राजी बाबू पे खतरा है। काम हो गया। शुक्रिया संजीव बाबू, आगे का हम देख लेते हैं। जी, अब राजीव बाबू को गलत दवाई नहीं दे पाएंगे। अभी ये दवाई से विराज जी का तबीयत बिगड़ेगा और हमारे राजीव बाबू का तबीयत सुधरेगा और उनको सब याद आ जाएगा, सब। जय भोलेनाथ। विराज, ये मेरी माँ। मैं तेरी माँ हूँ बेटा। पिता चंदेर। पायल, पायल।
पायल, विराज, माँ वो हम एक्चुअली ये ले बेटा, तेरी पसंद का मशरूम सैंडविच। थैंक यू माँ, बट मुझे भूख नहीं है। नहीं बेटा, अभी खाने का और दवा का वक्त है। चलो चलो बैठ के खाओ। आओ आओ, चलो 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 बैठो। बेटा, अगर दवा की खुराक मिस हो जाएगी तो सर में दर्द होगा, फिर ना बातें याद रहेंगी ना समझ आएंगी। थोड़ा सा खा ले। आई नो, बट मैंने बोला ना माँ, मन नहीं है मेरा। अगर माँ अपने हाथों से खिलाएगी तब तो मन लगेगा ना। ये ले। अब तुम पैर काहे चला रहे हो? कुछ कहना है तो बोलो। ये तो छत्ता है। छत्ता यहाँ का, इसका क्या बना है? बंसी काका, ये छत्ता का क्या बना है? भाभी जी, वो है ना, वो सिद्धेश्वरी देवी, वो अपने बेटा राजीव, मतलब वो विराज के लिए मशरूम का वो सैंडविच बनाकर ले गई। खा? हाँ। राजीव बाबू का तबीयत खराब हो जाता है इससे, बहुत बिगड़ जाता है। आप रोके काहे नहीं? भाभी जी, हम कैसे, हम नौकर आदमी, आप समझ सकती हैं, हमारा बोलना ठीक नहीं है तो। हटिए। राजीव बाबू, राजीव बाबू। मत खाइए। तुम क्या बदतमीजी है ये? क्यों छीना तुमने विराज का सैंडविच? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? दिमाग हमारा नहीं, आपका खराब हो गया। आप क्यों खिला रही हो इनको? आपको नहीं पता है इससे इनकी तबीयत खराब हो जाती है। वो राजीव नहीं, विराज है। तुम ठीक हो ना राजीव? राजीव, बेटा मशरूम गया तो नहीं मुंह में? छोड़िए। ये क्या नया बकवास मचा रखा है तुम लोगों ने? ये मेरा बेटा है, इसे किसी चीज से एलर्जी नहीं है और मैं इसकी माँ हूँ। इसको क्या खाना पीना है मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। आपको कुछ नहीं मालूम इनके बारे में। अरे होश में आओ, याददाश्त गई है, एलर्जी नहीं। एक भी निवाला अगर पेट में चला गया होता ना तो तबीयत इसकी इधर उधर हो जाती, और अगर इसकी तबीयत इधर उधर हो जाती ना तो जान ले लेते हम तुम्हारी। आप अपने हैवानियत भरे खेल के चक्कर में हमारे दादा की जान जोखिम में डाल रहे। अरे दादा, ये औरत फरेब है। समझ रहे हैं हम। ठीक तो है ना बेटा? माँ की हालत ठीक नहीं, उसका फायदा उठा रही हो तुम। अरे मेरा बेटा है वो, हाँ खाएगा। अगर समझ नहीं आता तो अरे वो मेरा बेटा है। अरे चुप हो जाओ, चुप। क्या नया तमाशा लगा के रखा है? मशरूम मशरूम क्या है ये? राजीव, चीखो मत तुम। मैं क्या खा सकता हूं क्या नहीं खा सकता ये तुमसे बेहतर मेरी मां जानती है। बच्चा फिर से लात चला रहा है। इस खाने में कुछ गलत होने वाला है। स्वादिष्ट है ये मशरूम सैंडविच। राजीव बाबू नहीं, नहीं अभी नहीं खा सकते, ये आपकी सेहत के लिए सही नहीं है। आप भले आपको याद नहीं है लेकिन इससे आपका तबीयत बिगड़ जाता है। राजीव बाबू, और बात सुनिए आप। अरे हटाओ अपना हाथ, और मैं जो चाहूं खा सकता हूं।
कोई तबीयत खराब नहीं होने वाली मेरी। अब समझ, अब दादा! राजीव बाबू नहीं सुन रहे हो तुम? राजीव बाबू सुनिए तो। हे भोलेनाथ, जिद ठान लिए हैं ये सबको गलत साबित करने का। अपना सेहत के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं। राजीव बाबू रुक जाइए ना। क्या हुआ मुझे? ठीक ठाक खड़ा हो ना? बेकार का तमाशा बना के रखा है। What? कुछ नहीं हुआ मुझे, और ये तमाशा ना यही खत्म हो गया। अब जाओ यहां से। अरे जाओ, निकलो। हे भोलेनाथ, रक्षा करो इनका। प्लीज जाओ यहां से, प्लीज। ये सब कैसे हो सकता है? दादा को तो बचपन से एलर्जी है मशरूम से। उनको याद हो ना हो, हम जानते हैं ना कि वो गलती से भी छत्ता खा लेते तो उनका तबीयत बिगड़ जाता है। हे भोले बाबा, रक्षा कीजिए। वाह, राजीव बाबू, राजीव बाबू, ये अंदर दरवाजा खिड़की काहे बंद हो रहा है? खोलिए, ये आप दरवाजा खिड़की काहे बंद कर रहे हैं? अरे क्यों परेशान कर रहे हो मेरे बेटे को? जाओ। हम चले जाएंगे, हम कह रहे हैं हम चले जाएंगे। एक बार खोल दीजिए, एक बार हम देख लेते हैं अपने राजीव बाबू को। वो ठीक है ना? भीतर काहे बंद कर रहे हैं दरवाजा खिड़की? संजीव बाबू, ये देखिए ना, ये भीतर सब दरवाजा खिड़की काहे बंद हो रहा है? आपको तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। दादा! खोलिए दरवाजा। क्या हुआ? क्या हुआ फिर से? राजीव दादा ने दरवाजा लॉक कर दिया, वो खोल नहीं रहे। पता नहीं क्या हुआ। दादा! हमको तो कुनवान होने का एहसास हो रहा है। राजीव बाबू, दरवाजा खोलिए। राजीव, दादा! राजीव, विराज, विराज जी, आपको ये नाम मंजूर है ना? हम इसी नाम से आपको बुलाएंगे। हम एक बार आपको देख ले, आप ठीक है तो हम कसम भोलेनाथ की हम इसी समय यहाँ से चले जाएंगे। एक बार दरवाजा खोल दीजिए। दादा! एक बार। राजीव दादा! इस लड़की ने तो कहर मचा के रख दिया है। अब तो सारा परिवार भी आ गया इसका। क्या करूं? राजीव दादा! संजीव बाबू, सब दरवाजा खिड़की बंद है। खोलिए, एक बार हमको देख लेने दीजिए। आप ठीक है ना? हमको पता है ये खा के आपका तबीयत बिगड़ जाता है। खोलिए, प्लीज खोलिए। आगे कुआं पीछे खाई, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ये मशरूम है तो मुसीबत खड़ी करती मेरी। राजीव, दरवाजा खोलो। दादा! खोल दीजिए। दो घंटा हो गया, सब दरवाजा खिड़की भी भीतर से बंद है। कहीं उनका तबीयत बहुत बिगड़ तो नहीं गया? नहीं। हे भोले बाबा, हमको कैसे भी करके राजीव बाबू तक पहुंचना है। हमको पहुंचना होगा भोले बाबा। ये कहाँ चली गई? लगता है हमें दरवाजा तोड़ना होगा। दरवाजा तोड़ो। राजीव, क्या करूं? कोई दवा तो चाहिए मुझे, एलर्जी की दवाई। कहाँ रख दिए?
पीला वाला कोनो दवाई था। माफ करना, हम जोखिम उठा रहे हैं। अब तुमको भी हिम्मत दिखाना होगा। दरवाजा खोलो राजीव। हमको तुमको मिलके तुम्हारे बाबा को बचाना होगा। कैसे भी करके खिड़की से भीतर जाना होगा। चिंता मत कीजिए, हम दवाई लेके आ रहे हैं राजीव बाबू। हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, कुछ भी नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, कुछ नहीं होने देंगे। राजीव बाबू, इसकी हालत तो बद से बदतर होती जा रही है। क्या करूं, क्या करूं? बेटा विराज, विराज ये तो बेहोश होता जा रहा है। तू यहाँ कैसे आई? दूर हटिए, निकल बाहर। हटिए, हम कह रहे हैं हटिए, हटिए। राजीव बाबू, राजीव बाबू उठिए। राजीव बाबू, दवा खाइए। राजीव, राजीव बाबू, राजीव बाबू, राजीव बाबू, राजीव बाबू उठिए। देखिए आपका बच्चा आपको बुला रहा है। राजीव बाबू, राजीव बाबू, राजीव बाबू कुछ तो बोलिए। राजीव बाबू, राजीव बाबू। तुझसे नैना मिलाएंगे, तुझसे नैना मिलाएंगे। हो गया, चल निकल, निकल। खबरदार जो आप हमारे राजीव बाबू के नजदीक भी आए तो बहुत मुश्किल से बचे हैं। अगर उनको कुछ हो जाता ना तो भोलेनाथ का सौगंध कुआं पर जान ले लेती। दादा, भाभी, दादा। दवाई दे दी, होश में आ रहे। बड़का बाबू, यही है हमारा राजीव बाबू। बाजी आपके राजीव, यही है हमारे राजीव बाबू। ये अगर फिर हमारे राजीव बाबू के खिलाफ कोनो साजिश की या उनकी जान को हानि पहुंचाने की कोशिश की तो समझ लीजिए ये गू अपने राजीव बाबू के लिए जान पे खेल जाएगी। कोनो हद, कोनो सीमा पार कर जाएंगे अपने राजीव बाबू के लिए।
कुहू से अलग होकर इतनी बेचैनी क्यों हो रही है मुझे? पता लगाना होगा मुझे मां, पता लगाना होगा मुझे मां। विराज रुक जा, क्या कर रहा है तू ये सब? क्यों उलझ रहा है तू इन लोगों से? चल चल यहाँ से चल। नहीं मां, उलझ नहीं रहा मैं। मेरे मन में जो दुविधा है ना मां, उसको दूर करना है। ये कुहू का चेहरा मेरे दिमाग में छा रहा है, उसकी बातें ना मेरे मन को कंफ्यूज कर रही है मां। जवाब चाहिए, इस दुविधा को दूर करना है मुझे, इस रहस्य के बारे में जानना है मुझे। एंड आई एम श्योर मां कि इस कमरे में ऐसा जरूर कुछ होगा जो मेरी इस दुविधा को दूर करे मेरी इस दुविधा को। फोटो देखिए। चलिए चलिए बाबू ये फोटो देखिए, इसमें आप है, हम है, हमारा ब्याह का फोटो है। राजीव बाबू देखिए। चलिए बाहर निकलिए। इन तस्वीरों में आपकी तस्वीर क्यों नहीं है मां? छोड़ ना बेटा, बकवास है ये सब, छोड़। कुहू और मैं? छोड़ ना, कहा तुझसे मत देखिए सब। वापस कीजिए मुझे, वापस कीजिए मुझे ये एल्बम। अपने सवालों के जवाब ढूंढने मुझे मां, वापस कीजिए मुझे ये। मेरे सवालों के जवाब आपके पास नहीं है। कुछ तो है मां, कुछ तो है जो आप जरूर मुझसे छुपा रही है। क्योंकि ये देख के एक बात तो तय है, राजीव और कुहू का कुछ ना कुछ गहरा संबंध जरूर था। राजीव नहीं है तू, विराज है तू, विराज। राजीव का हम शक्ल, उस लड़की की बात कर रहा है तू। शक्ल देखी तूने उसकी? घिन आती है तुझे उसकी शक्ल से? ऐसी लड़की से संबंध हो सकता है तेरा? सोच जरा। हाँ, और वो भी इतना गहरा संबंध। शक्ल ही सब कुछ होता है मां। मासूमियत, ममता, सच्चाई, ये सब कोई मायने नहीं रखता। पूरी नहीं है उसकी शक्ल। ये कुहू नजर क्यों नहीं आ रही है? कुहू! अरे कुहू, सामने आओ ना। कुहू! ये आवाज तो कुहू के पायल की है। कुहू! हो जमीन पर अंबर में उड़ता जो पंछी, सब साज हो बिखरे बिखरे, कोई टूटी हो जैसे बंसी। कुछ ऐसी व्यथा है मेरे धड़कते हृदय की, ना वेद ना कोई जाने, मेरे प्रेम को खोते भय की। कुछ दर्द नए हैं यूं भर रहे हैं, जो बुने थे सपने। ये जगह तो टूट चुकी थी, इस जगह को फिर से बनाया किसने? तो से नैना मिलाई के, तो से नैना मिलाई ये आवाज कुहू? कुहू, तुम अंदर हो ना? कुहू,
ये तुम्हारी पायल की आवाज है ना? हम अपनी मन की आंखों से देख रहे कि तुम अंदर हो। कू दरवाजा खोलो ना प्लीज। अरे क्यों हमको ऐसा लग रहा है कि बिना देखे भी हमने तुमको देखा है, सुना है, कभी किसी युग में, किसी जन्म में। कू खोलो ना दरवाजा। कू प्लीज बाहर आओ ना, बात करनी है तुमसे। बेचैन हो रहे तुमसे बात करने के लिए, प्लीज। नहीं, ऐसे नहीं, सामने आओ, हमारे सामने आकर बात करो ना। अरे न जाने कितने ही सवाल हमारे मन में घुमड़ रहे, बेचैन हो रहे, हम पागल हो रहे। हम को एक तुम ही हो जो हमको हमारे सारे सवालों का जवाब दे सकती है, हमारे इस कष्ट को दूर कर सकती हो, बाहर निकाल सकती हो इसमें से हमको। प्लीज एक बाहर आओ ना प्लीज। कैसे हम आपके सामने आए? आपको तो हमारी शक्ल से भी नफरत है। नहीं नहीं नहीं, हमको तुम्हारी शक्ल से कोई नफरत नहीं है, नहीं है। देखो प्लीज बाहर आना, प्लीज। सच जानना है हमको, तुम्हारा सच, हमारा सच, हम दोनों का सच। वो तस्वीर जो लगी है उस दीवार पे, जिसमें तुम हमारी दुल्हन हो और हम तुम्हारे दूल्हा, उसका सच जानना है हमको। प्लीज बाहर आओ ना। हमको आपको कोई सच नहीं बताना है, चले जाइए आप यहाँ से। नहीं, नहीं जाएंगे हम कहीं जब तक तुम बाहर आकर हमारे सवालों का जवाब नहीं दे देती ना। कू कहीं नहीं जाने वाले हम। तो हम भी बाहर नहीं आने वाले, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। हम तुमको बाहर लाके रहेंगे, फिर चाहे आना पड़ेगा। मतलब आना पड़ेगा, और तुमको बाहर निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं आप? रुक जाइए। राजीव बाबू रुक जाइए। हम नहीं रुकने वाले। कुहू, तुमको बाहर निकाल के रहेंगे, और हम जानते हैं कि जबरदस्ती का रास्ता है, लेकिन ये रास्ता तुम तक पहुंचता है। रुक जाइए, हम कह रहे हैं रुक जाइए। कहाँ चाहते हैं आप? सच सच सुन पाएंगे आप? सुन पाएंगे, पूरा सच सुन पाएंगे आप? बाहर आकर तुम जो जो कहोगी वो सब सच सुनोगी। हमारे सच पे यकीन होगा आपको? इस वक्त हमारे मन में बस एक ही विश्वास है, तुम। कसम भोलेनाथ की। कसम भोलेनाथ की। राजीव बाबू, राजीव बाबू, राजीव बाबू, ये घर चंदेल भवन, आपका घर। हम? राजीव नारायण चंदेल। तुम? आपकी को, जिसको आप ब्याह कर दुनिया टोला से लाए थे। जिसकी गीतों के धुन पे हम सुकून से सो जाया करते थे। जिसके लिए आप कई बार परिवार से हम लड़ पड़े हैं,
तुम्हारे लिए। तो जब हमारे चलते ये लड़की यहाँ है तो किस हक से ये पूरा घर वाला उससे सेवा चाकरी करा रहा है? राज के बाद इसके लिए कोई घंटी बजाएगा ना तो वो हम बजाएंगे। जब आप आंख से लाचार थे तो तुम्हें अपनी मन की आंखों से देखा करते थे, तुम्हारे कदम पहचान लेते थे, तुम्हारे दिल की धड़कन को गिन लेते थे। अरे क्या को, अब वही खड़ी रहोगी या सामने भी आओगी? ए भाई गए। तुम्हारी पायल की आवाज नहीं थोड़ी है हमारे लिए। पर एक बार हम घर छोड़ के, तुम घर छोड़कर चली गई थी और हम तुम्हें मनाने के लिए मुनिया टोला आए थे और वहां सबका दिल जीत लिया था हमने। हाथ कैसे लगाया हल को? शर्त थी ना, ये हमारे दामाद हैं राजीव नारायण चंदेल। आपके आंखों हमारी आंख की रोशनी लौट आई। जिस औरत ने इस घर को श्राप दिया था उसकी बेटी ने दान दी थी तुम्हारी गुहार पे। आंख लौटने के बाद जिंदगी फिर से आंखों के सामने नाचने लगी और उसके बाद तुम्हारी बहन हंसिनी लापता हो गई थी। और भूमि को भी उस बहरूपीय विशाल से बचाया था हमने। फिर भूमि का ब्याह, फिर बस यहीं तक याद है हमको सब। और हम और आप तुमको सब याद आ गया? मेरे देव बाबा, बाबा चाचा, छोटे, और हम राजीव अभी लीजिए, हमारा मांग फिर से भर दीजिए, अपनी पत्नी को फिर से सुहागन बना दीजिए। अरे भाई ये क्यों भरेगा तुम्हारी मांग? उससे भरवाओ। ये जो खड़ा है तुम्हारा दूसरा पति, उससे भरवाओ। दूसरा पति? नहीं राजीव बाबू, ऐसा कुछ नहीं है, हम आपको बताते हैं। अरे तुम क्या बताओगी? हम बताते हैं। बेटा तुम्हारी मौत की खबर पाके संजीव को फंसा लिया इसने और झट से ब्याह रचा लिया। राजीव बाबू, एक बार हमारा पूरा बात तो सुन लीजिए, हमारा पहले बात सुनिए आप। शादी संजीव के साथ शादी और ये बच्चा हमारा बच्चा है। कैसे, कब, क्या है कि भूमि की शादी तक का तो हमको सब कुछ याद है, एक एक पल याद है हमको, और उसकी शादी तक तो हमारा रिश्ता उस पड़ाव तक पहुंचा ही था ना को कि हमारे पिता बनने की संभावना हो। तो फिर कहां से आया ये बच्चा? आप शक कर रहे हैं? ये कह रही हो तुम कि शक क्यों करेगा? अरे भाई जब वो यहाँ था ही नहीं तो बात तो बिल्कुल वाजिब है ना। कौन जाने तुम्हारी कोख में किसका बच्चा है। वैसे अब बोलने बताने के रह क्या गया है? अरे क्या बकवास कर रहे हो आप लोग? कितनी घिनौनी बातें कर रहे हो आप अपनी बहू के लिए और आप अपनी पत्नी के लिए। और तू बीच में मत बोल। हम अपनी अब तो ये हमारी पत्नी भी नहीं। इतनी बेचैन थी तू, इतनी बेसब्र थी कि साल भर भी इंतजार नहीं कर पाई कि तुम्हारा ये राजीव बाबू लौट कर फिर से आ सकता है। ये देखिए फेरे फेर ली मेरे भाई के साथ। क्यों? ताकि इस घर से तुम्हारी बड़ी बहू की पदवी को छीन ना सके इसलिए। और इतना ही नहीं, देखते ही देखते
प्रेग्नेंट भी हो गई। क्यों किया तुमने ऐसा? जवाब दो हमको, क्यों किया तुमने ऐसा? वाई? अपनी कुहू पे सब कर रहे हैं आप। सब याद आ गया आपको? हम याद नहीं आया आपको? आपका प्यार, आपका रिश्ता, ईमान का सिंदूर सब भूल गए? देखो, हमको हमारे सवाल का जवाब चाहिए बस। सब सुन चुके आपका इल्जाम। गरीबों की बच्चा जन्म लेने से पहले आप हमारे रिश्ते का सूली चढ़ा दी। नहीं तो बच्चा के सामने इल्जाम लगाते तो धरती में समा जाते। शुक्रिया राजीव नारायण चंदेल, लेकिन अब उपकार करने का बारी हमारा है। अब इस पल से, इस समय से, इस लम्हा से हम आपको बुलाते हैं राजीव नारायण चंदेल। ना आप और ना आपका ये संसार। हम आपको काट के अलग करते हैं अपने आप से, अपनी सारी यादों से, आज से और आने वाला कल से। आपको आपके इल्जामों के साथ हम त्यागते हैं। और कसम ये बच्चा का कि हम एक बूंद भी आंसू आपकी याद में नहीं टपकाएंगे। ये एगो माँ का वादा है। दादा, अभी नहीं, अभी। राजीव, रोके कुहू को। पागल हो गया है क्या? इसी दिन के लिए वापस लौट के आया तू? राजीव, रोके। जब इंसान की चोरी पकड़ी जाती है ना, वो इसी तरह से मुंह छुपाकर भागता है। मानो मुक्ति मिली चंदेल परिवार को इस मुनिया से और उसके बच्चे से। मैडम, आपको कहाँ जाना है? धनबाद। अरे बस रोक यार। ए मैडम, आपका बैग। मुजफ्फरपुर नालंदा हाईवे पे आज एक बस में बहुत ही भयानक विस्फोट हुआ। अभी कुछ देर पहले मरने वाले की सूची जारी की गई है। कुहू राजीव चंदेल। मैडम, आपको कहाँ जाना है? धनबाद। अरे बस रोक यार। ए मैडम, आपका बैग। मुजफ्फरपुर नालंदा हाईवे पे आज एक बस में बहुत ही भयानक विस्फोट हुआ। अभी कुछ देर पहले मरने वाले की सूची जारी की गई है। कुहू राजीव चंदेल। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।